स्वस्तिक है, ठीक है ना, ये स्वस्तिक है। अब हमको ये भी देखना है कि स्वस्तिक को हमने कहाँ अप्लाई करना है। जैसे इंग्वाइनल हर्निया का पेशेंट आप कर रहे हैं तो वहाँ पर आपको अर्धचंद्राकार चाहिए, क्योंकि इंग्वाइनल कैनाल इस तरह से है तो आपको जगह ज़्यादा नहीं मिलेगी, तो आपको अर्धचंद्राकार जो है वहाँ पर प्लेस करना पड़ता है, ठीक है। और जब आप नी पर करेंगे, जब आप नी पर करेंगे तब आपको बिंदु, ये वलय चाहिए, बिंदु नहीं चाहिए। लेकिन जब आप स्पाइन पे कर रहे हैं वहाँ पर आप विलेखा बनाते हैं, जहाँ पर विलेखा बनाते हैं वहाँ पर आपको 1 2 3 बिंदु रखने हैं, तो वो कैसे जाएंगे, वो बिंदु बच जाएंगे। यहाँ पर गए 1 2 3, और आपने क्या करना है, अपने अंगूठे के साइज का, आपको लगता है कि पेशेंट जो है वो बायलैटरल बता रहा है कि मेरे यहाँ भी दर्द जाता है और यहाँ भी दर्द जाता है, तो जब ऐसा बता रहा है कि दर्द जो है वो दोनों तरफ जाता है, तो एक बीच में लेकर और इस तरह से कितना गैप ले लीजिए। गैप लेने के बाद एक अंगूठा छोड़कर वहाँ पर एक बना दीजिए और वहाँ पर क्या कर दीजिए, क्या नाम है, समझ गए आप मेरी बात। क्योंकि C3 C4 और C5 से जो नर्व जो है वो आगे की ओर जाएंगी, C1 C2 की नहीं जाती, C3 C4 C5 यहाँ से जाने दीजिए। जैसा भी जा रहा है आपका जो अग्नि होती है या मेटाबॉलिज्म जो है वो बढ़ जाता है, ठीक है, तो आपकी ड्रग जो है वो ज़्यादा असर करेगी और उसकी हीलिंग पावर जो है वो बढ़ जाएगी। बैठ जाओ ऐसे एक मार्कर हो आपके पास तो मुझे दे दो। सबसे पहले जैसे ही आपने मोड़कर C7 को लगभग कैसे दर्द होता है, इधर की ओर आता है, ठीक है। अब ये एक जा रहा है, हम क्या करेंगे कि इसको ये देखिए, इसके बाद ये C6 आ गया, ये C5 आ गया। अब ये यहाँ जा रहा है, मैं इस अंगूठे से कितना लेकर ऐसे। अब आप ये देखेंगे ये क्या बन गई, विलेखा बन गई। क्या बन गई, विलेखा। 1 2 3 1 2 3। यहाँ हमने नहीं लिया क्योंकि यहाँ पर जो है वो जा नहीं रही, ठीक है। दोनों तरफ पेन हो तो दोनों तरफ लेंगे। हाँ हाँ, अगर आपको लगता है कि केवल देखिए हम क्या करेंगे, जैसे कि हम क्या करते हैं कि अल्प, मध्यम और बहु। तो यदि अल्प दोष आपको लगे तो केवल मिड में, मध्यम लगे तो जहाँ पर जा रहा है उस साइड, और आपको लगता है सीवियर है तो विलेखा जो है वो पूर्ण करनी है। शब्द प्रादुर्भाव, दुर्गंधता और तीनों लक्षण यदि आ रही तो सब मिल करके आपने कम ज़्यादा किया, लोगों को ऐसा बहुत आसान लगता है। आप हाथ में उठा के देखो, आपके हाथ मिल जाएंगे, बड़ा लगता है यार ये, पर ये हीट ट्रांसफर करना, एप्रोप्रिएट कर देना, ये मास्टरी का काम है, धीरे धीरे आएगा। और सबसे बड़ी बात ये है कि ये इतना आशुकारी है कि कैसा भी दर्द हो, ट्रेमाडोल से लंबा असर करता है, ये मैंने देखा। आपने क्या करना है कि पेशेंट का एसएलआर टेस्ट जो है वो कर लेना, ठीक है। और जब आप एक एसएलआर टेस्ट कर लेंगे तो वो जितना ऊपर उठा रहा है, अग्नि गर्म करने के बाद उससे ऊपर टांग उठा देगा, ये बात भी तय है, ठीक है। पीछे भी दर्द होता है, इस टांग को ऊपर उठाना, इसको बिना मोड़े ऊपर उठाना, जहाँ दर्द हो वहाँ रोक देना। अच्छा मतलब ये देखिए, अब और ऊपर लीजिए, और अब ठीक है। आप अपनी पैंट बांधते हैं
या जो बांधते हैं वो एंटीरियर सुपीरियर क्लाइस्पाइन को बिल्कुल ठीक सीधे में चले जाइए। उसको पकड़ लेंगे आप, वो L4 आपको पकड़ने आ जाएगी, ठीक है। हम मानते हैं कि जो L5 और S1 जो है वहाँ से सियाटिक जो है वो इमर्ज है, उसको लोकेट करके और वहाँ से आपने क्या करना है, अग्निक्रम करना है। जागा को फोकस करना आवश्यक है ना। किस साइड आता है? इस साइड। गहरी गहरी सांस लेना, ठीक है। आपको थोड़ा सा वीडियो लेने का भी आफ्टर 10 मिनट्स आपको चेंज करना हमें करंट की पोलैरिटी चेंज करनी है। कितना वॉइड साइलेंटेनियसली होंगे दोनों साइलेंटेनियसली मैंने सर इसमें नॉर्मल जैसे उसके बाद आप ठीक है, आपको तो यही चाहिए। इधर भी है। अब थोड़ी जलन लगने के बाद बताना। जब आपको लगे कि गर्म ज़्यादा लग रहा है, आप सह नहीं पा रही है, तो आपने बता देना, ठीक है। तो अभी आप देख पा रहे हैं कि ये काफ़ी अंदर तक हम जो है इसको ट्रांसफ़र कर रहे हैं हीट को, और सस्टेन्ड भी रहता है, ये काफ़ी टाइम तक रहता है, जब तक पेशेंट झेलता रहता है तब तक। और इसमें कोई भी स्कार भी नहीं होता है। ये स्वर्ण और इसको जब कंडक्टोमीटर से करते हैं तो इसके अंदर स्कार वगैरह कुछ नहीं गिरता। ये एक अच्छा है कि कंडक्टिव मेथड से उसका जो पेन है, पेन भी हो जाता है कम, और मेन इंपॉर्टेंट है स्कार नहीं गिरता। अपना जो ट्रेडिशनल मेथड से स्कार आता है, इसमें वो नहीं आता। माता जी जो अलन लग रही है क्या? अच्छे लगने के बाद बताना। इसमें टाइम बहुत लगता है। हाँ, टाइम लगता है। अगर दो के अंडर होती तो फास्ट हो जाता। ये शलाका की लेंथ कोई स्पेसिफिक होती है या 7 सेंटीमीटर। 7 सेंटीमीटर। अब लग गया, अच्छा लगने दो। हाँ, अच्छा लगने दो, जलन होती है अच्छा लगने दो। हो गया। इसका कुछ ऐसा स्पेसिफिक नहीं है। जब तक दहा नहीं लगता, जब तक पेशेंट को दहा नहीं लगता, तब तक अपने को ये करना है। अभी देखो कैसे 5 मिनट में उनका पेन कुछ ना कुछ तो भी कम हो जाएगा। फ्रोजन शोल्डर के पेशेंट को अगर आप कंटिन्यू 3 दिन तक ऐसा करोगे, आगे नहीं करना। अपने हॉस्पिटल में भी हमने किया था, एक फ्रोजन शोल्डर का था, 3 दिन में पूरा ठीक हो गया। उनकी अग्नि कर्म इसका मतलब कंडक्टिव मेथड से डेली कर सकते हैं। डेली कर सकते हैं। देखो अब स्कार वगैरह कुछ नहीं गिरेगा। अब अपन ने प्रेशर पॉइंट से दबाया ना, तो इसकी एक खासियत है। हाँ, एक यहाँ पर इधर माता जी। फंक्शन भी हो रहा है और साथ में हाँ, और
और अपन अंश मध्य भी कर सकते हैं विद्याकर्मा। वो जो टीचर आए डॉक्टर चंद्रकुमार देशमुख सर, अभी जो 4 बजे उनका लेक्चर है, उनकी यहाँ भी थे हम ट्रेनिंग के लिए। देखिए हम भी कर रहे हैं, 1-2 साल से तो हम कर रहे हैं इंडिपेंडेंटली, ऐसे कर सकते हैं आप। सुवर्णशालाचं अग्निकर्माचं इजीली कर सकते हैं। विद्या करने के लिए थोड़ा सा एक्यूरेसी और ये चाहिए। बट एक थिंग पॉइंट ये है कि वो जो हम कर रहे हैं वो त्वचा पे कर रहे हैं, और ये हम हस्तगत कर रहे हैं। इन व्याधि में यही काम करेगा, वो काम नहीं करेगा इसमें से बात। अभी एक सब प्रेशर पॉइंट हाँ साइटिका में कर सकते हैं। आपको है क्या? आपको है क्या? एक बार इसका मुझे तो कार्य नहीं करना, कुछ इंजरी हो रही नहीं, देखो इंजरी हो रही नहीं, इंजरी क्रिएट ही नहीं कर रही। इससे क्या हो रहा है, प्रेशर पॉइंट से दबा रहे हैं, अभी अस्थिगत जा रहा हाँ, ये अपन जॉइंट स्पेस में दे रहे हैं। जॉइंट स्पेस में उनको पेन है ना, कुछ नहीं आता तो एक करने का अत्य उग्र रुझान है, जहाँ पे सबसे ज़्यादा मोस्ट टेंडर पॉइंट है, वहाँ पे आप कर सकते हैं। बाद में एक्सपीरियंस आने का आप खुद ब खुद चेंज करते जाओगे। इनिशियल स्टेज में आप इतना कर सकते कि अत्य उग्र रुझान है। यहाँ पर एक अगर जॉइंट की मूवमेंट रेस्ट्रिक्टेड है तो पूरे जॉइंट स्पेस में करता हूँ, मसल्स का स्पाजम वही ठीक है, ये बेकार में टाइम वेस्ट करने पर वो कहते हैं कि 1 घंटा पेशेंट का डेमोन्स्ट्रेशन सब मेरे साथ हो सर वहीं आ जाओ सर, कमरे में सर कुछ नहीं बोलते पड़ रहा है, हमारा समय बिगड़ रहा है, यहाँ समय बिगड़ रहा है सर, ये समय बिगड़ रहा है। तो कब दुखता है? बैठ के चलते समय दुखता है या हमेशा 24 घंटे? हमेशा दुखता है। जब रात को सोते हो तभी दुखता है? गिर गए थे क्या? नहीं, जब बैठ के उठते हैं तो पकड़ के उठना पड़ता है? सहारे चलना पड़ती। घुटने गर्म होते हैं? नहीं, गर्म नहीं होते। जब बादल आते हैं, बारिश आती है तो बढ़ते हैं? बढ़ते हैं। हाँ ठीक है। ये सारे क्वेश्चन इसलिए पूछे हैं कि हमें डिफ्रेंशिएट करना है, हमारा जो पेशेंट है जानुशूल का है वो सामता है या निरामता में है। कभी भी ध्यान में रखना, विद्याकर्म हम साम व्याधि पे नहीं करते हैं। सामता जब होती है तब हम अग्निकर्म ही सीधा करते हैं। तो इन्होंने कहा कि हमेशा दुख रहा है। अगर रेस्टिंग स्टेज में पेन नहीं होता तो हमारा सिंपल जानुगत वात, हम ऑस्टियोआर्थराइटिस जैसा बोलते हैं, वो कह रहे हैं कि सोते समय, दिन में, रात में कभी भी पेन होता है। और जब बादल आते हैं तो सूर्य मेघोदय निशी साम वायु के लक्षण है, तो वहाँ पे सिर्फ हम अग्निकर्म करेंगे, विद्याकर्म नहीं करेंगे। अग्निकर्म नहीं। ये वाइट फर्स्ट वाइट मेरा परिचय वैद्य चंद्रकुमार देशमुख, पुणे में प्रैक्टिस है। पुणे में चिंचवड में और प्रॉपर पुणे में लक्ष्मी रोड में यहाँ पे एक क्लिनिक है। वैद्य राघव गुप्ते सर जो विद्याकर्म अग्निकर्म एक्सपर्ट थे, तो वो 2015 में चले गए। उनके बाद मैं उनका काम करता हूँ। अभी तक मुझे लगता है 94th हमारी कार्यशाला है, व्याख्यान है, जो हम काम करते हैं विद्याकर्म अग्निकर्म। हम स्टूडेंट को कॉलेज में जाके वो सिखाते हैं, क्योंकि ये जो ट्रीटमेंट है वो इंस्टेंट पेन मैनेजमेंट ट्रीटमेंट है, वैसे ही इंस्टेंट डिसीज मैनेजमेंट भी ट्रीटमेंट है। इसका अवेयरनेस बहुत कम है और ये हम आज से ही इसका अनुभव ले सकते हैं। थोड़ा सा ऊपर कोई पैर दबाता है तो फिर भी अच्छा लगता है। ये क्वेश्चन क्यों पूछे? हमें पता चलता है कि मुष्टि से दबाने के बाद अच्छा लगता है, तो वो मांसगत वायु भी बताया गया है। तो हमारी संप्राप्ति कहाँ तक डेप्थ है वो हम देख सकते हैं यहाँ पे। तब अब यहाँ मैं प्रेशर करके देख रहा हूँ, तो यहाँ पे दर्द है, हाँ
यहाँ पे है, तो लैटरल आर्टिकुलेशन यहाँ पे है, सब जगह पे है यहाँ पे, लेकिन उष्ण स्पर्श नहीं है। जैसे हम प्रिडिक्ट कर रहे थे आम आदमी रहता है, लेकिन वैसा नहीं है यहाँ पे। तीसरी लाइट बंद कर, ये बंद हो जाएगी, बिल्कुल कुछ नहीं दिखेगा, आपको नहीं दिखेगा, आपको नहीं दिखेगा, वो लाइट बंद नहीं होगी, वो वाला इससे आपको नहीं दिखेगा, इसका लेना देना ही नहीं, वो सामने किधर पे होगी, ये सुन सामने दिखाएंगे, सामने दिखाएंगे, लाइट्स बंद कर सर ब्राइटनेस नहीं निकलेगा ना, नहीं बढ़ेगा तो दिखेगा। पीछे की लाइट बंद, पीछे की लाइट से नहीं, प्रोजेक्टर पे ब्राइटनेस का ऑप्शन भी है, तो वो बढ़ाना, वो बढ़ा। बहुत पीछे है ना प्रोजेक्ट, इसलिए वो ब्राइटनेस नहीं देती। ये लाइट इधर नहीं आ सकती क्या? नहीं एक्चुअल में क्या है, अगर इसको बंद कर देंगे यहाँ से, लाइट से कोई फर्क नहीं पड़ता, ये लो देखो वहाँ कुछ नहीं दिखेगा। अब देखो नहीं लाइट उधर से नहीं कह रहे, वो वाली लाइट बंद तो वो तो उधर से करेंगे, प्रोजेक्ट चल रहा है, प्रोजेक्टर की ब्राइटनेस नहीं आ रही है। हाँ हाँ थोड़ा सा भीड़ में भैया, भीड़ में इधर से लगाए थे, नहीं अंदर से फिर वो दिखेंगे नहीं, दिखेंगे नजदीक आए तो एक बार ऊपर बोलना, सर मैं तो आ जाऊँगा नज़दीक, लेकिन नज़दीक से ब्राइटनेस है ही नहीं ना प्रोजेक्टर। कैमरा प्रोजेक्टर में ब्राइटनेस कराओ, बोलो भाई लगाते थोड़ा सा आप करो, ट्रीटमेंट करो, फिर दूसरे को नहीं, कॉलर माइक देते हैं, कुछ बोलते हुए रहेंगे। ऐसा के पास है माइक, काम करेंगे माइक से बोलेंगे, कॉलर माइक करो। अग्निकर्म विद्याकर्म करते समय एक ही प्रिंसिपल हम बताते हैं हमेशा, जो ग्रंथ में आया है, अत्यग्रे शूले दहेते अग्निकर्म में दिया है कि ज़्यादा से ज़्यादा शूल है या ज़्यादा से ज़्यादा टेंडरनेस है, वहाँ पे अग्निकर्म होता है। और विद्याकर्म करने के लिए उसकी जगह फिक्स है, विद्याकर्म की जगह बदलती नहीं। लेकिन कभी भी ध्यान में रखना, आयुर्वेद में पॉइंट सिस्टम नहीं है। हमेशा क्या होता है, हर जगह पे हम जब सिखाने को जाते हैं तो लोग पूछते हैं या डॉक्टर पूछते हैं, सर ये व्याधि का पॉइंट कहाँ है, वो व्याधि का पॉइंट कहाँ है। तो पॉइंट सिस्टम पे हम जाएंगे तो हम आधे रह जाएंगे पीछे। हमें एक्यूरेसी पे अगर जाना है तो पेशेंट के विद्याकर्म और अग्निकर्म करते समय डायग्नोसिस जो करते हैं उस पर ध्यान देना बहुत ज़रूरी है। अगर कोई बताएगा कि यहाँ पे पिंडी को दृष्ट है, यहाँ पे पेन हो रहा है, वो घुटना दे दो। जैसे महामायु ग्रोथ बना है तो ग्रोथ बनाते समय सूक्ष्म देखा जाता है। जैसे कि कोई बच्चा पैदा होता है तो उसको अगर हमें स्वेदन देना है तो वहाँ कहा जाता है कि बाहर से स्वेदन नहीं दिया है, उसको बहुत अल्प स्वेदन चाहिए, इसलिए उसकी जो माँ है वही हस्ततल स्वेदन, दोनों हाथ एक दूसरे के ऊपर घिस के वहाँ लगाना है। तो इतना छोटा है भी स्वेदन वो बच्चे के लिए काफ़ी वात शमन और पेट का दर्द कम करने के लिए आता है। जैसे उत्फुल्लिका व्याधि है, घनक्षय सेवन से पेट बच्चे का फूल जाता है और टॉयलेट यूरिन करते समय बच्चा रोता है या कनता है, तो ऐसे समय में हस्ततल स्वेद काश्यप संहिता में आया है। तो इतना बारीक हमारा सोचता है। तो ये स्निग्ध अग्निकर्म और रुक्ष अग्निकर्म ऐसा हम डिवाइड करते हैं। जैसे कि विद्युत है या स्पिरिट लैंप है, ये तो रुक्ष अग्निकर्म पड़ेंगे। हमें यहाँ पे मोमबत्ती का है या हम आम आदमी का पेशेंट है तो उनमें एरंडम तेल का या विषगर्भ तेल का दिया लेंगे, तो इतना हम यहाँ पे डिफरेंट तरीके से सूक्ष्म विचार कर सकते हैं। अगर बाकी कई लोग करते हैं अग्निकर्म के लिए कॉटरी यूज़ करते हैं, रिजल्ट तो आते हैं, लेकिन कुछ 1% 2% पेशेंट जो छूट जाते हैं तो वो
पेशेंट यही सूक्ष्मत्व का विचार करने से निकल जाते हैं अच्छी तरह से, इसलिए हम वो विचार करते हैं। लगता है, हमेशा लगता है कि मोम गिर जाएगा या डिस्कम्फर्ट होगा, तो एक फिश कैंडल मिलती है फतेहा.com पे, उनका ऐसा भी पकड़ोगे तो मोम नहीं गिरता है, हम वही यूज़ करते हैं। तो वो हमारी जो दिक्कत है कि मोम गिरेगा या बर्न होगा वो चली जाता है। अग्निकर्म करते समय हम जो कॉलेज में देखते हैं कि शलाका जो है पूरी बर्न गर्म करके लगाई जाती है, तो वो कॉस्मेटिक अग्निकर्म हम बोल सकते हैं। या जैसे अभी हमने रुद्रसी के पेशेंट को हमने वहाँ पे अग्निकर्म किया, ये जो सुवर्णशिला का अग्निकर्म है हम वैसे करने को जाएंगे तो ये सोना है, इसका जो मेल्टिंग पॉइंट है बहुत कम रहता है, वो पिघल जाएगा और वो शलाका खराब हो जाएगी, इसलिए हम कंडक्शन से करते हैं। अग्निकर्म उपकरण बताते समय वही बताया है कि जहाँ जहाँ पे करना है उसके हिसाब से वो गामित्व रहेगा, कंडक्शन रहेगा वो अग्निकर्म शलाका का। तो पिप्पली, अजाशक्रूत, गोदंत, शरशलाका, इनके जो पॉइंट है पॉइंटेड रहते हैं एंड जो है, इसलिए वो त्वगत अग्निकर्म बोलते हैं उनको करने के लिए वो यूज किए जाते हैं। इतर लोहा मांसगता नाम, इतर लोहा मतलब सुवर्णादि धातु जो है मांसगत स्नायुगत हमारे विकार में हमने कहा है। तैल गुड़ स्नेहा, क्षौद्र गुड़ स्नेहाश्च संधि अस्थिगता नाम। क्षौद्र मीन्स हमारा शहद, तैल, गुड़, ये जो है संधि अस्थिगता नाम हम अग्निकर्म करते हैं संधि अस्थिगत व्याधि में। तो एक हमारे जो जिनका हम वे फॉलो करते हैं वैद्य राबो गुप्ते सर, अगर आपको पता होगा तो उनके बारे में बात फेमस है कि वो रूरल एरिया में काफ़ी फेमस थे विद्याकर्म अग्निकर्म में। तो एक पेशेंट था, पेशेंट कंपनी में काम कर रहा था मशीनरी में, तो मशीनरी की वजह से उसका हाथ पूरा सा कट गया, यहाँ पे सिर कट गया, तो वो भागते भागते सर के पास हाथ लेके आया था। तो वहाँ पे जो तैल अग्निकर्म अस्थि पे बताया है, तो वहाँ पे जो कटा हुआ वुंड थी वहाँ पे सर ने पूरा हमारा जो खाने का ऑयल है कोकोनट ऑयल वो गर्म करके वहाँ पे लगाया था और वो पूरा नेचुरल एम्पुटेशन करवाया था, क्योंकि वो रूरल एरिया में कुछ बिजली भी नहीं थी और कुछ एनेस्थेटिसिया ऑपरेशन के साहित्य भी अवेलेबल नहीं थे। तो वहाँ पे उन्होंने तेल गर्म करके एकदम वहाँ पे लगा के एम्पुटेशन करवाया था। वो केस काफ़ी फेमस हो गई थी महाराष्ट्र में। तो ये हमारा जो वर्णित है तैल गुड़ स्नेहा, वो इसके हिसाब से जो जो हमारे केस वहाँ पे आते हैं वो सब केस में आपको लाइव हमारे प्रेजेंटेशन में बताने वाला हूँ। वो भी डिटेल आ जाएगी, सुवर्ण शलाका, रजत शलाका, ताम्र शलाका, जाम्बोष्ट शलाका, नाग शलाका, रत्न शलाका, बाकी जो जो शलाका, हरिद्रा शलाका, मृत्तिका शलाका, ये सब शलाका बनानी कैसे है, बनते कैसे है, ये सब आ जाएगा। मैंने कहा अभी कि ये काफ़ी व्याख्यान होने के बाद व्याख्यान है ये, तो जो जो छोटे छोटे प्रश्न रहते हैं कि विद्याकर्म कब करते हैं, अग्निकर्म कब करते हैं, कहाँ करना चाहिए, कौन से पेशेंट में कहाँ नहीं करना चाहिए, कैसे करना चाहिए, इसका रिजल्ट कितनी बार आता है, कितने दिन करना चाहिए, करते समय हमारे एंडोक्राइनोलॉजी पे कैसे काम करेगा, पीसीओडी में आएगा, ऑटिज्म में कम हम करते हैं, सेरेब्रल पाल्सी में तो काफ़ी फेमस है, वहाँ पे 1200-1500 जो बच्चे हैं सेरेब्रल पाल्सी के, उनके ऊपर हमारे इसी के ऊपर रहेंगे। हमारा शास्त्र ऐसा नहीं है कि यहाँ पे कर लिया अग्निकर्म कर लिया, कहीं पे भी अग्निकर्म कर लिया, रिजल्ट तो आता है। हम सेक लिया तो रिजल्ट आता है। पेशेंट घर पे हमारा रूमाल है गरम करके, कपड़ा गरम करके लगा लेता है, उसको रिजल्ट आता है। आधे पेशेंट तो वही ठीक हो जाते हैं जो छोटे छोटे उत्तानवाद के पेशेंट रहते हैं। तो ऐसा नहीं है कि ये पेशेंट हमारे नहीं ठीक होंगे, सब ठीक होंगे, सिर्फ हमें एक्यूरेसी से उनके नीचे क्यों किया, तो उनके शोध भी था। तो मैंने रुद्रसी के जानुशूल के साथ साथ श्रीपद के भी पॉइंट ले लिए उन्होंने। श्रीपद में बताया है कि एंकल जॉइंट के ऊपर, एंकल जॉइंट के और नीचे ऐसा 4-4 अंगुलियां हम वेदन कर्म करते हैं, वात पित्त कफज विकार में, वहीं पे भी अग्निकर्म करते। मैंने कहा अग्निकर्म कर और विद्याकर्म करते समय रूल एक ही है, विद्याकर्म की जगह फिक्स है, अग्निकर्म के लिए अत्यग्रह शूले दहेज, जहाँ ज़्यादा से ज़्यादा शूले वहीं दहन कर्म करें। चलो पैर तक आता है कि नीचे इधर ही आता है, नीचे पैर तक जा रहा है। तो हमारे यहाँ देखो कभी भी क्या करना है कि पेशेंट ने बताया हमने अग्निकर्म कर लिया, हम ऐसा कभी भी नहीं करते। करते समय डिसीज ढूंढते हैं। तो जैसे मैंने वो हॉल में बताया कि स्पीक पूर्वा कटिपृष्ठ उरुजानो जंघा पदम क्रमात्, ये हमारे गुरुद्रसी के लक्षण है। तो गुरुद्रसी में हम करते समय जानुष्य अधोपूरी चतुरंगुले करते हैं और
ग्रुद्रसी और सायाटिका ये दोनों को हम एक नहीं हमेशा बोलते, लक्षण साधारण में रहते हैं, लेकिन हम वहाँ सायाटिका के भी हम नर्व पे काम करने के लिए यहाँ पे अग्निकर्म करेंगे। वो बता रही है, पिन पॉइंट पेन बता रही है, वहाँ पे भी करेंगे, और जो हमें एनाटॉमी का नॉलेज रहता है वो पकड़ के भी हम अग्निकर्म करेंगे। अब पॉइंट सेलेक्ट करते समय इम्पोर्टेंट है कि हमें पता होना चाहिए सरफेस मार्किंग। वो सरफेस मार्किंग ही हमें मसल कहाँ पे है या टेंडन कहाँ पे है, इस पे हमें बताएगी। हम अग्निकर्म कंडक्शन मेथड से करते, यहाँ पे शलाका, लोह शलाका या पंचमहाभूत शलाका, पंचभूत महाभूत से बनाई हुई शलाका या पंच धातु शलाका जो है वो भी यूज कर सकते हैं। लेकिन ध्यान में रहना, हम शब्द में अटकना नहीं। हमें मार्केट में मिलती है पंच धातु शलाका, लेकिन पंच धातु की शलाका नहीं रहती वो, क्योंकि पंच धातु में सुवर्ण, रजत, ताम्र और नाग और वंग ये 5 धातु आते हैं। तो नाग और वंग कोई हमें सुवर्ण के साथ मिक्स करके नहीं देगा, क्योंकि कोई भी ज्वेलरी शॉप में आप नाग वंग का मेल्टिंग करोगे तो वो जो इंस्ट्रूमेंट है वो इंस्ट्रूमेंट भी फिर से हम कोई ज्वेलरी बना नहीं सकते, इसलिए वो बहुत कॉस्टली पड़ेगी, क्योंकि पूरे इंस्ट्रूमेंट हमें उनका चार्ज देना पड़ेगा। हमने जब पंचधातु शलाका बनाते समय इक्वल अमाउंट में सुवर्ण, रजत, ताम्र, नाग, वंग ये सब लेना है, तो बहुत महंगी जाती है। जो हमें बाजार में 150, 200, 400, 500, 1000 में मिलती है वो पंचधातु की नहीं रहती, एक ही धातु की रहेगी, या ताम्र या पीतल धातु का मिक्स किया हुआ रहता है। अच्छा शेप देते हैं, सोने जैसा लगता है, लेकिन वो पंचधातु की नहीं रहती। पंचधातु में 5 धातु चाहिए हमें, सुवर्ण, रजत, ताम्र, नाग, वंग। तो हम नाग शलाका योग रत्नाकर में आई है, वो भी मैं बताऊंगा कैसे हम बनाते हैं और उसका यूज कैसे आता है। हम पेशेंट को बोल रहे हैं कितना गर्म है उतना बताओ, पेशेंट बता रहा है हमें। कभी कभी ये मिसकम्युनिकेशन हो जाता है, या हमें फॉल्स अलार्म आता है कि गर्म नहीं हुआ। जैसे डायबिटिक का पेशेंट रहता है, उनको सेंसेशन कम रहता है। दूसरे कुछ पेशेंट रहते हैं जिनको बहुत गर्म पानी से नहाने की आदत रहती है या बहुत सेकने की आदत रहती है। ऐसे पेशेंट में भी हमें खुद के ऊपर देखना चाहिए, इसलिए हम यहाँ पे लगा के देखते हैं हमारे जो सेंसिटिव पार्ट है कि सच में गर्म है क्या। ये आदत डालेंगे तो ज़्यादा बर्न नहीं होगा। यहाँ उरण कर्म करने की जरूरत नहीं, पूर्व कर्म करने की जरूरत नहीं, पश्चात कर्म करने की जरूरत नहीं। लेकिन पूर्व कर्म में कंसेंट आएगी, हमारे पेशेंट का काउंसलिंग आएगी, डिटेल में हम पेशेंट को बताएंगे कि क्या क्या कर रहे हैं हम यहाँ पे अग्निकर्म हम कर रहे हैं। पैरास्पाइनल मसल्स पैरेलल टू द डिस्क। कुछ तकलीफ हो रही थी? इस जगह आना वाला है, बहुत फायदा हो रहा है इस जगह। अभी कर ही रहे हैं, 6वां पॉइंट कर रहे हैं, तो पेशेंट कह रहा है कि काफी आराम आ रहा है, क्योंकि इस जगह ऐसे लग रहा है जैसे चिकागो लगने लगा। तो पीछे हम अग्निकर्म कर रहे हैं एग्जैक्टली पैरास्पाइनल मसल। अभी ये नर्व के लिए कर रहे हैं, जो पैरास्पाइनल मसल ही ऐसे मसल्स है जो यहाँ पे हमें रिलीफ के लिए इम्पोर्टेंट है। क्यों पैरास्पाइनल मसल्स या क्यों सुवर्ण शलाका, क्यों बिंदु शलाका, इसका भी साइंटिफिक रीज़न है। वो भी मैं जब प्रेजेंटेशन शुरू करूँगा उसमें दिखेगा। एक भी क्वेश्चन का आंसर नहीं छूटेगा, जो भी छूट गए उसके बाद में हम क्वेश्चन आंसर करेंगे, क्योंकि एक ही उद्देश्य है सबको। एक युद्धकर्म अग्निकर्म चिकित्सा हम जो महाराष्ट्र में करते हैं वो पता होनी चाहिए कि इंस्टेंट है। अभी देखो 7वां पॉइंट कर रहे हैं तो उसको काफ़ी अच्छा लग रहा होगा, क्योंकि जो काफ़ी दिनों से स्तंभ आया है, काफ़ी दिनों से संस्रव्यास वेद, जैसे सुबह सर ने बताया था श्लोक, संस्रव्यास वेद स्वापसाद रूपोद वेदनम संगांग भंग संकुच वर्तार्शन तर्शनम कंपश पारुष शोषर शोष स्पंदन वेष्टनम। ये सभी जो लक्षण है वायु के, एकांगत वायु के या एकेरी वायु के हैं, वो हमें अग्निकर्म से तुरंत कम हुए दिखते हैं।
लेकिन ध्यान में रखना, कभी भी शुलग्न जो चिकित्सा करना है, स्नेहन स्वेदन मर्दन बंधन विद्या अग्नि, ऐसा उसका क्रम सुश्रुत संहिता में आया है। हर एक बातें है सुश्रुत या हमारे ग्रंथ के आगे हम नहीं जाएंगे, जैसा पिन पॉइंट बता है वैसा ही करेंगे, एक्यूरेट करेंगे, तो पेशेंट बहुत जल्दी इंस्टेंटली ठीक हो जाएगा। सिर्फ हमारी गलतियाँ कहाँ हो जाती है, हम टेक्निकल बातें सीखने में टाइम जाया करते हैं। क्या उसमें पॉइंट देखना है और करना है, प्रेशर देना है, अग्निकर्म करना है, ये टेक्निकल बातें है। ये हम अभ्यासात प्राप्यते दृष्टि कर्म सिद्धि प्रकार इससे हमें आ जाएगा। कुछ सर्जरी वगैरह हुई क्या अभी तक? ऑपरेशन वगैरह हुआ नहीं? डिलीवरी कितने हुई? बच्चे कितने? 3 है। नॉर्मल है? सब नॉर्मल। ये प्रश्न क्यों पूछा? हमेशा साइटिका क्यों होती है? जो स्पाइनल एनेस्थीसिया दिया जाता है उसका एक साइड इफेक्ट बोल के हमें दिखाई देता है कि उसके वजह से रेडिएटिंग पेन आता है कुछ औरतों में। जब भी ऐसा रहता है तो विरुद्धोपशम न्याय जो दिया है हमारे चरक में, तो उसके हिसाब से हम यहाँ पे करते हैं। अब वो और एक पॉइंट बता रहे, उधर भी करेंगे। चलो हाथ आगे ले लो, ये हाथ मिलवा के मैं करूँगा। ये दुखता है क्या? कर उधर भी कर दो, बस लास्ट पॉइंट है। अब ये करते समय पैरासिम्पैथेटिक नर्वस सप्लाई, पैरासिम्पैथेटिक गैंग्लियन चेन, सिंपैथेटिक कमर नर्व सप्लाई और बाकी स्पाइनल के जो भी एनाटॉमी है, सरफेस एनाटॉमी या मस्कुलर लेयर्स, ये सभी हमें पता है। ये हम एक्सेप्ट करके हम आपको बता रहे हैं, क्योंकि वो जो अगर पता नहीं होगा तो आपको पता नहीं चलेगा कौन से लेयर पे हम विद्या अग्निकर्म कर रहे हैं। जैसे सुबह बताया, मैं एग्जाम्पल दूंगा, हमारी जो त्वचा है, सप्त त्वचा है ना, तो त्वचा में आखिरी त्वचा कौन सी है? मांसधारा। ये जो त्वचा है या हमारी कला है, वो सब हमें पता होनी चाहिए। पीठ दिखनी चाहिए पूरी, सभी को पता चलेगा कहाँ कर रहे हैं। उनकी लेंथ है व्रीहि अर्धव्रीहि, उसके हिसाब से रहेगा। ये बहुत एक्यूरेसी से करना है। चलो थैंक यू। जैसे दबा के मेरे को आराम दिया होगा ना, तो उससे आराम आएगा। बहुत बढ़िया। ये माइक को पास करो, माइक को पास इस जगह मेरा दुखता है, मेरे इस जगह पे ये बहुत करता रहता है इस जगह पे। पंकज इधर आ जाओ। हम अत्यग्रशूली दहेज ऐसा भी करेंगे, और एनाटॉमी के हिसाब से हमें जो नॉलेज रहता है वो भी कैसे करना है मैं बताऊंगा। जैसे कोई पकड़ा होता है ना अंदर से, ऐसे ऐसे मेरे ये घुटने में
ऐसे होता है जैसे कोई अंदर से पकड़ा हो, ऐसे पता नहीं कोई बवाल निकलेगी, क्या होगा, बस ऐसा लगता है। यही घुटने में जगह बदलती नहीं ना, नहीं, इधर ही होता है ये इसमें। संचारी वेदना जो हमारे ग्रंथ में दिए वो नहीं है। संचारी वेदना आम मत जैसे व्याधि में रहेंगे। पेशेंट लोगों को इतना आराम मिलता है। मैं एग्जांपल देता हूँ कि हम हर एक वेडनेसडे को ये बहुत हुआ दूंगी, मेरे आराम आ जाना चाहिए। संत तुकाराम महाराज मंदिर है पुणे में, पता होगा। ज्ञानेश्वर माउली का मंदिर है आनंदी में, तो वहाँ पे जो संत तुकाराम महाराज मंदिर है देहू में, तो वहाँ पे हर वेडनेसडे को हम जाते हैं। 200-250 लोगों को हर वेडनेसडे को अग्निकर्म करते हैं। हमारी क्लिनिक में दोपहर 12 बजे से रात 12:30 बजे तक ओपीडी रहती है। कभी कोई आयुर्वेद की ओपीडी देखी नहीं होंगी, इतने हमारे पेशेंट रहते हैं। डेली 200-240 की लिमिट रहती है अपॉइंटमेंट की, और 3-3 दिन के अपॉइंटमेंट ओपन वो भी फुल रहते हैं। क्योंकि विद्याकर्मा अग्निकर्म का रिजल्ट इंस्टेंट आता है, ये लोगों को पता है। और छोटे छोटे बच्चों पे भी विद्याकर्मा अग्निकर्म एक्यूरेसी से अगर हम करेंगे तो हमें इंस्टेंट रिजल्ट मिलना शुरू हो जाता है। कभी कभी क्या होता है कि हम हमारे कॉलेज में या कहीं पे भी हम सीखते हैं या हम वीडियो पे सीखते हैं, वो वही बातें सच है या वही उतना ही आयुर्वेद है ऐसे लगता है। आयुर्वेद श्रेष्ठ क्यों है? मैं बता रहा हूँ इसलिए श्रेष्ठ है नहीं, या मैं आयुर्वेद कर रहा हूँ इसलिए श्रेष्ठ है, ऐसा नहीं है। आयुर्वेद श्रेष्ठ क्यों है? वो सभी शास्त्रों को समाविष्ट कर लेता है, इसलिए सभी शास्त्रों में आयुर्वेद श्रेष्ठ है। घर में चलते समय दिक्कत आती है आपको? बैठ जाती हूँ और जैसे उठना चाहती हूँ ना, पैर काम नहीं करते मेरे। काफ़ी दूर चलूँगी, थोड़ा दर्द होता रहेगा। पीठ में आराम लग रहा है? ठीक है, थैंक यू। चल के बताऊँ। अभी एबीएन का कोई तो भी डॉक्टर था, एबीएन में भी आता है। हम सोचते क्या डिजेनरेटिव चेंजेस में होगा का, कार्टिलेज में ये नहीं रहेगा, ब्लड सप्लाई नहीं रहेगा, नर्व रीजनरेट नहीं होते, वो सब क्वेश्चन के आंसर मिलते हैं। बता रहे वो उनको देखने तो पहले मेरे को देखने दो, मैं ही बताऊंगी। इस जगह थोड़ा दर्द है, चल के देखो, पहले से फर्क है, थोड़ा चल के देखो। माइक में बोलो, माइक में। आप क्या बात कर रहे हो सर? बिल्कुल नहीं चला जाता था। मैं तो आपके लिए भी धन्यवाद देंगी, मेरे जैसे कितनी गारंटियाँ देंगी आपको। नहीं बहुत देंगी आप। साइड में आ जाओ, अच्छा कर रहे हो, आराम। सर 1 मिनट के लिए रोकना है, लाइट जाएगी, बोल दीजिए। हाँ ना, साइनो अभी हम बोलेंगे कि कुछ पेशेंट अभी घुटना ही पकड़ लेंगे। मुझे एक दिन दे दो, मैं घुटने पे बात कर सकता हूँ। मैं एग्जांपल देता हूँ, घुटने वाले पेशेंट कौन कौन से आते हैं। पेशेंट आते हैं छोटे बच्चे से लेके बड़े 90-98 ईयर्स तक पेशेंट रहते हैं। छोटे बच्चे में क्या रहेगा, रोमेटॉइड आर्थराइटिस रहेगा या कंजेनिटल रोमेटॉइड आर्थराइटिस रहेगा या एरेक्सिया ऑफ अननोन ओरिजिन ऐसा रहेगा। उसके बाद में जॉइंट स्वेलिंग रहेगी, जॉइंट पेन हो जाएगा। ऐसे छोटे बच्चे रहेंगे। सोरेटिक आर्थराइटिस भी मिलता है, आमवाद जैसा मिलता है, हमें कुष्ठरोग जैसा पेशेंट मिलता है जिनमें नी इन्फ्यूजन हो सकता है। कुछ पेशेंट रहते हैं डिजेनरेटिव चेंजेस के रहते हैं, कुछ पेशेंट लिगामेंट के रहते हैं, जैसे एसीएल रहेगा, पीसीएल रहेगा, कुछ मेनिस्कस टीएफ जैसे रहते हैं। मैं इनमें हर एक बात में मैंने कहा कि एनाटॉमी और शरीर रचना ये हमारी दोनों भी ट्रीटमेंट करते समय एक एग्जांपल देता हूँ। 2019 में एक इंडिया के बाहर के डॉक्टर आए थे और उनको तो उनकी खुद की एमआरआई और सीटी स्कैन आयुर्वेदिक डॉक्टर अच्छा नस दबी हुई निकालता है ऐसा इसलिए बताया, तो वो पहले तो भरोसा नहीं रहता। जो हमारे इंडिया में कंसेप्ट है ना कि जहाँ पे बहुत ज़्यादा भीड़ है वहाँ पे आँख बंद करके लोग फॉलो करते हैं। वैसे हमारे क्लिनिक में कभी आओगे मैं बताऊँगा, कम से कम 6 घंटा वेटिंग पीरियड रहेगा। इतने पेशेंट रहते हैं, कंटिन्यूसली बैठे हुए। मेरे स्टूडेंट बहुत हैं यहाँ पे आए हुए, उनको सबको पता है। तो वो बैठे वहाँ पे 6 घंटा बैठने के बाद आधा टेंशन वही कम हो गया हमारा एक्सप्लेनेशन का।
जो काउंसलिंग रहती है ना विषय वश्यता, वो वहीं आ गई। अंदर आने के बाद उन्होंने कहा मैं डॉक्टर हूँ, ऐसे ऐसे बाहर से आया हूँ और ये मेरा MRI है। जैसे अभी हमने पहले पेशेंट का MRI दिखाया था कि उनकी डिस्क बल्जिंग हुई थी और उसकी वजह से रेडिकुलोपैथी या साइटिका वो हो रहा था। तो उनको आया था, तो सिंपल स्पाइनल डिस्क में उनको बल्जिंग था, स्लिप डिस्क हो रहा था और पेन बहुत था, स्टिफनेस बहुत था। हमारा डायग्नोसिस क्या है, उसने खींचा है, खींचने के बाद क्या हो रहा है, सर्वाइकल पे पेन हो रहा है। हमारा डायग्नोसिस था आघात हुआ है, आघात होने के बाद रक्त दृष्टि होती है और बाद में वायु दृष्टि होती है, तो हम वात रक्त जैसा। तो हमने वहाँ पे करने को जाएंगे, हम वहाँ पे अग्निकर्म करेंगे तो बहुत कम रिजल्ट आता है। जैसे कि वहाँ पे हम फिजियोथेरेपी की मशीन लगाते हैं या वहाँ पे हम सेक लेते हैं, वहाँ मन्ना धारा कर लेंगे या वहाँ पे मन्ना बस्ती कर लेंगे, सब करते हैं। एक भूल जाते हैं भाई रक्त वात दृष्टि है, वहाँ पे वात रक्त का हम विचार ही भूल जाते हैं। तो वात रक्त विचार करना है तो वात रक्त में दिया कहाँ है, वात अंगुष्ठांगुलयोः मध्ये क्षिप्रम नाम तस्य वित्तस्य आक्षेपकनं मरणं च। और वात रक्त में विद्यकर्म कहाँ है, रक्तमोक्षण कहाँ आया है, क्षिप्रमर्म से उपरिष्टा द्वय अंगुले विद्यकर्म, जो हमने बताया अभी मैं पहली स्लाइड दी है। तो वहाँ पे वो डॉक्टर का हमने चारों क्षिप्र विद्यकर्म किया और भेज दिया। उन्होंने कहा अरे भाई मेरा डिसीज तो यहाँ पे है, दुख रहा है, आपने यहाँ क्या। मैंने बोला सर आपको 3 दिन बुलाया है, आज का काम हो गया, 3 सेकंड का काम है, गए। दूसरे दिन आए, सर मेरा तो 50% रिलीफ हो गया, पता नहीं मैंने पेन किलर भी ली थी उसकी वजह से हो गया होगा। तो हम ऐसा नहीं बोल सकते कि मेरी वजह से हो गया, पेशेंट घर पे जाके पेन किलर भी खा सकता है। तो हम बोले ठीक है हम कुछ नहीं करेंगे, हमारे 3 सेटिंग होने दो। दूसरे दिन हमने क्या किया, स्वेदन कर्म करते समय स्टिफनेस ज़्यादा लगा, हालांकि उनको पेन कम लगा तो स्टिफनेस ज़्यादा लगा। हम हमारे ट्रैपेजियस पे वहाँ पे 3 मसल के लेयर है, फर्स्ट लेयर पे स्टिफनेस ज़्यादा लगा। तो हमने जो ट्रैपेजियस का विद्या वो भी मैं बताने वाला हूँ, 3 विद्या कर्म किए। विद्या कर्म करने के बाद उनका पेन काफ़ी उसी टाइम रिलैक्स हो गया, वो बोले हाँ मेरा और भी रिलैक्स हो रहा है। और दूसरे दिन हमने पूरा नर्व के लिए हम पैरास्पाइनल मसल पे अभी जो मैंने अग्निकर्म किया वो बताया, वो अग्निकर्म किया और उनको छोड़ दिया। उन्होंने कहा तीसरे दिन मुझे काफ़ी रिलीफ आया है। ध्यान में रखना वो खुद सोनोलॉजिस्ट थे, उनके पास सब मशीन थी, उनका पहला MRI वगैरह था, दूसरा उन्होंने निकाला। हमारे क्लिनिक के बाजू में आदित्य बिरला हॉस्पिटल है, वहाँ पे उन्होंने दिस काइंड ऑफ ट्रीटमेंट डज एग्जिस्ट इन इंडिया, दोनों MRI लेके अग्निकर्म के फोटो दिखा के वहाँ पे उन्होंने लेक्चर दिया और पूरा दोनों में ऐसा दिया कि वो निकल जाता है, इतने फास्ट ही कम होता है। ये हमें ही पता नहीं रहता कि हम क्या करते हैं। जैसे कि डीजनरेशन का है, जैसे ऑस्टियोआर्थराइटिस है, हम हर एक बुधवार को इतने ओल्ड एज में काम करते हैं, 98, 90, 103 तक हमने काम किया है। वो भी पेशेंट बोलते हैं सर ठीक लग रहा है, तो हमें क्या लगता है भाई ठीक तो लग रहा है सर। ये नेक्स्ट पेशेंट आ गए हैं ना, ओके हमें क्या लगता है कि वो तो आर्थराइटिस ठीक हो गया, तो हमें एक्सरे में भी चेंजेस दिखने चाहिए। 2 दिन में नहीं दिखेंगे, टाइम लगेगा। वही सब क्वेश्चन के आंसर इसमें मिल जाएंगे। मैंने कहा कि हर एक क्वेश्चन जो आता है लेक्चर होगा भी, कितने दिन करना है, कैसे करना है, वो लेक्चर में सब आ जाएगा। क्या तकलीफ है बताओ सर जी, तकलीफ क्या है बताओ। एंकल जॉइंट पे स्वेलिंग है, पेन है, चल नहीं सकते, चलते समय दुखता है। कब से हो रहा है ये? माइक को पास में रखें थोड़ा। 2-3 साल वो तो गिर गए थे क्या? एक ही साइड को है, दोनों साइड को नहीं है, घुटने को है। स्पाइन का ऑपरेशन क्या हुआ था तब? उस टाइम पे कुछ पता नहीं, ये सब अलग से ये हुआ है। अलग से उसकी फिर जो 4-5 जो हाँ L4 L5 पे दब गया था। और चल सकते थे आपके? चल नहीं सक रहे थे। चल सकता हूँ लेकिन अभी नहीं ऑपरेशन के पहले उस दिन। हाँ वैसे भी मेरी स्थिति मतलब इसमें पेन था, इसमें पेन था। हाँ इसमें पेन, क्योंकि दोनों बीमारी अलग है। हाँ हाँ क्योंकि जो ऑपरेशन हुआ तो तब आपका कर लिया, अभी यही तकलीफ है कि ऑपरेशन वाला भी दुख रहा है? नहीं वो नहीं दुख रहा, अभी यही दुख रहा है। ऊपर दुख रहा है यहाँ पे? नहीं सिंपल है। इस तरह से कोई मुझे बिल्कुल याद गिर गया या कुछ। ठीक है, जैसे ओल्ड एज में ज़्यादा से ज़्यादा हाँ डिजेनरेटिव चेंजेस रहते हैं, तो हम यहाँ पे वात रक्त और हमारा जो अत्यग्र शूलित है वो दोनों भी करेंगे। यहाँ पे स्वेलिंग नहीं है, इडिमा नहीं है, इसलिए हम श्लीपद का नहीं करेंगे। शीलवत पदम इति श्लीपदम, अगर शीलवत मुझे पत्थर जैसा पर लगता है पेशेंट को, श्लीपद मीन्स फिलारियसिस, हमेशा ऐसा हम नहीं पकड़ते। शीलवत पदम, शीलवत मीन्स पत्थर जैसा लग रहा है, हेवीनेस लग रहा है, तो श्लीपद पकड़ के श्लीपद के पॉइंट करते हैं। तो 4 उंगली ऊपर एंकल पे और नीचे 4 उंगली ऐसा करते हैं।
तो अभी हम यहाँ पे क्षिप्रमर्मस्य उपरिष्ठ, तो पादस्य अंगुष्ठ अंगुलीमध्ये नीचे से क्षिप्रनाम तथा वो दो अंगुली यहाँ पे वेदन कर्म करेंगे। निडल भी दे। निडल 26 में हाफ है। मैं हमारे प्रेजेंटेशन शुरुआत प्रेजेंटेशन बताते समय निडल कितनी देर रखनी है, कैसे करना है, क्या करना है, कितना व्रीहि है, सब डिटेल में बताऊंगा वहाँ पे। एक्चुअली काफ़ी अच्छा प्रेजेंटेशन है, उसमें सारे डाउट हर एक के क्लियर हो जाएंगे। अब यहाँ पे तो रिडक्शन इन जॉइंट है ना, वो क्लियर होगा। फिर रिडक्शन जो संप्राप्ति ने करवाया है वही संप्राप्ति हटेगी तो हो जाएगा। अब हमारे नांदेड़ में एक केमिस्ट्री के साइंटिस्ट थे, तो वो हमारे पास आए थे। अभी मैं संप्राप्ति आपको सबको पता है, आमवाद की संप्राप्ति कैसी रहती है। आप सर गर्म लगा तो बताना मुझे, हाँ जितना सहन हो सके उतना लेना है गर्म। तो आमवाद की संप्राप्ति पता है सबको, वायुना प्रेरोति आम श्लेष्म स्थान प्रधावती तेना अत्यंत विदग्धोसो धमनी प्रतिपद्यते। ऐसा श्लेष्म स्थान प्रधावती ऐसा आम है, आम अवस्था है। तो साइंटिस्ट थे, तो वो आ गए हमारे पास, उन्होंने सुना था, तो उन्होंने कहा कि मैं निडल से डरता हूँ, खाली अग्निकर्म करो मुझे। ग्रंथ में भी वालों का पुट्ट लिया है आमवाद में, स्नेह लगाना नहीं है। हम स्नेह लगाएंगे तो पेशेंट का बढ़ता है, इसलिए हम अग्निकर्म ही करते हैं। ऐसे पेशेंट पे विद्या कर्म नहीं करते, सामता है तो विद्या नहीं करेंगे। तो वो पेशेंट का कंप्लेंट रहते हैं हमारे पास। आमवाद के पेशेंट आता है, कभी यहाँ पे कभी वहाँ पे संचारी वेदना है, कभी जॉइंट बढ़ रहा है, कभी कम हो रहा है, खाए तो बढ़ रहा है, या बादल आए तो बढ़ रहा है, ऐसी कंडीशन आती है। तो ऐसे आमवाद के पेशेंट थे वो, और उनको हमने जानों का अग्निकर्म करना शुरू किया। अब आपको पता होगा संधियों में श्लेष्म कफ रहता है और श्लेष्म स्थान प्रधावती ऐसा आम की अवस्था है, तो कहाँ से हृदय से निकलेगा व्यान वायु और सब आम को संधियों में लेके जाएगा। तो पेशेंट ने हमें कंप्लेंट बताया था कि सिर्फ घुटना दुख रहा है। तो आप हमेशा अगर ध्यान दोगे पेशेंट की एक्यूरेसी या पेशेंट के सिम्टम पे, अगर हम बारीकों से ध्यान देंगे तो कभी कभी पेशेंट को ये खांदा दुखता है, कभी वो दुखता है, कभी ये शोल्डर जॉइंट है, कभी नी जॉइंट है। तो ऐसा ही पेशेंट था वो, और कंटिन्यूसली उनका राइट शोल्डर पेन था। तो राइट शोल्डर पेन उन्होंने बताया ही नहीं, तो हम कंटिन्यूसली अग्निकर्म किए जानुशूल को। तो जानुशूल को अग्निकर्म करने के बाद जानुशूल तो कम हो गया, और हमने शोल्डर को बिना हाथ लगाए शोल्डर जॉइंट भी कम हो गया। तो उन्होंने बताया मुझे कि सर मैं इतने पेन किलर लेता था, इतने दिन में लेता था, मुझे रात को उठते समय दुख रहा था, सुबह जब मैं उठता था तो 6 घंटे मुझे स्टिफनेस था, वो अब सब कम हो गया। लेकिन आपने मुझे सिर्फ जॉइंट नी जॉइंट पकड़ा, नी जॉइंट पर अग्निकर्म किया, मेरा शोल्डर जॉइंट कैसे ठीक हो गया, ऐसा उन्होंने कहा। तो उसका एक्सप्लेनेशन इतना हमारा आयुर्वेद अच्छा देता है ना। हमने पकड़ लिया एक तालाब है, तालाब एक शहर में तालाब है और आजू बाजू में कुएं है, वेल है, कुएं पता है सबको, विहिर बोलते मराठी में, कुएं है। तो जब तक तालाब का पानी खत्म नहीं होता तब तक कुएं का पानी नहीं खत्म होता, क्योंकि वो अंदर से लिंक्ड रहता है पूरा कैपिलरी एक्शन से। सब कुएं में पानी रहता है और तालाब में भी पानी रहता है। वैसे हमारा कफ का श्लेष्म का स्थान आमाशय है और बाकी जो है हमारे जॉइंट है। तो हम एक जॉइंट को अग्निकर्म करते गए तो वो कैपिलरी एक्शन से या हमारे जो गुण हैं उनके एक्शन से वो बाकी का आम धीरे धीरे कम होते गया। साथ में ये विद्याकर्म अग्निकर्म चिकित्सा हम अर्ध चिकित्सा कहते हैं या पूर्ण चिकित्सा कहते हैं, बस्ती जैसी। तो इसमें ऐसा नहीं है कि इधर से हेतु पूरा चालू रहेगा और इधर से हम अग्निकर्म करते जाएंगे और खुश होंगे, ऐसा नहीं। इसको साथ में कहेंगे कि आपको ये भी करना है, पथ्य का भी पालन करना है, लंघन भी करना है, क्योंकि ये ट्रीटमेंट करते समय पेन मैनेजमेंट तो आई, डिसीज मैनेजमेंट करना है। तो डिसीज की संप्राप्ति भंग करने के लिए आपको निदान परजीवन परिवर्धन चिकित्सा तो ज़्यादा करनी ही पड़ेगी। अब कहाँ पे कर रहे हैं?
अत्यग्र शूलदय ऐसा कर रहे हैं, यहाँ पे स्वेलिंग पूरी तरह से है, तो जो जहाँ जहाँ हम एंकल जॉइंट के कार्टिलेज तक पहुँचा सकते हैं वहाँ पे अग्निकर्म कर रहे हैं। लेकिन इनकी स्वेलिंग जो है वो विद्या से ही चली जाएगी, अग्निकर्म से पेन मैनेजमेंट हो गई। तो कितने दिन कर रहा है? ग्रंथ का सूत्र है पूरा यावत अतंद्रित, जब तक इनको या मुझे तंद्रा नहीं आएगी तब तक हम कर सकते। गरम है। एक सर ये एवियन वाला भी था। अच्छा अच्छा, तो आपने कुर्सी पे जाओ फटाफट। उन्होंने पेन किलर लेके रखा है, कल मत लेना है, कल बताना है सर। या पूरे अतंत्रित है, हम 3 दिन तक करते हैं, आज कल परसों सफिशिएंट हो जाता है सब डिसीज में। कमर से माइक दो इनको, माइक दो, माइक पैसा आने दो तो मेरे इस पे सोना है, इस पे ऐसे सोना है। और पैर की तरफ आ रहा है, पैर की तरफ मैं जब चलता हूँ हाँ पैर में यहाँ और यहाँ तो इस प्रकार ऐसे पक्का जैसा। ओके ओके। नीचे तक आ रहा है, स्टिक पूर्वक कटी पृष्ठ और जानो जगह पदम क्रम रुद्र से कहेंगे। पहले रुद्र से में दिया है, जानो से ऊपर या जो चतुरंगुली है वहाँ पे वेदन क्रम करेंगे। फिर साइकिक नॉच का जो वेदन करना है वो करेंगे। वो क्यों करते हैं, क्या करते हैं, सब हम वीडियो में बताएंगे। पेशेंट की चतुरंगुली है, हमारे नहीं। रिलैक्स स्पाइन, सैक्रल प्रोमोटरी, यहाँ से 45 का एंगल लेंगे तो वहाँ पे हमें सैक्टिक नॉच है टुवर्ड्स अम्बिलिकस हम करते हैं। 26 नंबर की नीडल है, ये साइड है। नीचे आ जाओ, चल के देखो, चल के आओ वहाँ पे। इधर से सामने मुँह कर लो। हाँ, लेकिन ये बाद में जाएगा उसका अभी। अभी तो पूरा फायदा है मेरे को, बाद में पता नहीं, अभी तो रिलीज ऐसा बोल। यस, थैंक यू। पेन किलर खाने का जो टाइम है हाफ लाइफ पीरियड, उसके पहले तो रिजल्ट आ ही जाता है। मर्ती कैसे लगा है? कहाँ पड़ी है? एक ध्यान में रखना, कभी भी बैक को या नेक को विद्यकर्म पहले ही दिन करने के पीछे मत जाना, नहीं तो स्टिफनेस रहेगा।
तो ही हम जाते, स्तंभ रहेगा, स्तंभ नहीं है तो नहीं जाते हैं। इनको स्तंभ लग रहा है थोड़ा सा तो विद्या कर रहे हैं। यहाँ पे विद्या करते समय नर का लेना देना नहीं है, ऊपर करते हैं, अर्धवरी ही करते हैं। कमर दर्द का कमर दर्द उनकी कंप्लेंट बता देना। क्या परेशानी बोलो। मेरे कमर में दर्द रहता है, पूरे बाह में और गर्दन में। ये मेरे 13-14 साल की दवाई खाते हैं। आज दवाई नहीं, रात को खाती है, रात को नहीं। गरम लगा तो बोल देना। ठीक है। चेयर देना नहीं, यहाँ से एक्सरसाइज कर रहे हैं, करते रहे। ये बात है। मूर्ति का है जो तो 4-5 साल से चोट लगी है, 15-16 साल हो गए, बिल्डिंग से गिरी है। बाद में सर्वाइकल और बैक के जो पेन रहते हैं उसको 2-3 दिन तक करना पड़ता है। बाकी सब में इंस्टेंट रिलीफ आ जाता है बहुत सारे पेशेंट में। ऐसा नहीं कि हम पेशेंट का पेन कम हो गया और हम ठीक हो चल बस, ऐसा नहीं। उसके बाद भी हम विद्या की कर्म कर सकते हैं। क्या पूछना है बताइए। आ जाओ माता जी, नीचे आ जाओ। बात थोड़ा सामने ये भी तो बता दो। जी जी, रोज रहेगा का रोज रोज ही रहेगा। परेशान रहते हैं इस तरह से रोज। कल भी आना है, परसों भी कल भी आना, परसों भी यहाँ पे बता किया था, आपको याद है? तो उसके बारे में रिजल्ट बताएं। बहुत अच्छा फील हो रहा है, बिल्कुल भी पेन नहीं हो रहा है मेरे, इसीलिए तो मैं दोबारा यहाँ चलते हुए मेरी 2018 से 2018 से थे। देखो हमने कुछ पेन किलर भी नहीं दिया, सिर्फ विद्या हमने भी नहीं दिया। मैंने लिया भी नहीं था सुबह से भी कोई पेन किलर नहीं लिया हुआ था, लेकिन अभी ठीक लग अब एकदम से बहुत अच्छा फील हो रहा है। थैंक यू। अभी कहाँ हो रहा है? ऊपर आ सकते हैं? एक्सरे दे देना भैया। मिट्टी से बनी हुई है और ये नसीब ऐसा है कि लाल मिट्टी है, राजस्थान की मिट्टी है शायद। हाँ सर है, गेरू ये यहाँ से कुछ यहाँ पे हम मृतिका का अग्निकर्म करके यहाँ पे मार्किंग कर रहे हैं, यहाँ पे कुछ करना है। देखिए अग्निकर्म ऐसा है, हम करते समय नहीं देखो दर्द बहुत ज्यादा होता है अग्निकर्म में। पेपर देना बहुत गर्म लगेगा आपको, सहन करना थोड़ा। क्या बनेंगे मृतिका शलाका है, मिट्टी से बनी है, मिट्टी ली है, वस्त्रगार उसको ये छान लिया है, उसके बाद में पानी डाल के वो शेप दिया है।
घर पे बनाना है, खरीद के नहीं मिलती है। यथा सौख्यम यथा लाभम, मिट्टी नहीं है, घर में मटका होगा, मिट्टी का मोड़ उससे भी कर रहे हैं। सिर्फ यही अग्निकर्म करते समय हम सीधा शलाका नहीं लगाते स्किन को, बीच में कुछ मीडियम देते हैं, क्योंकि यहाँ पे कार्बन जमा होता है। अगर जख्म हो गई तो कार्बन वुंड में जाके तकलीफ देता है, इसलिए हम मीडिएटर उसमें वहाँ पे कागज वगैरह देते हैं कुछ। आप गर्म लगे तो बता देना, बहुत ज़्यादा गर्म लगे। बढ़ गया? अब ज़्यादा बढ़ गया? सीधा ग्रोथ या कुछ हम कुमार भी लगा सकते हैं यहाँ पे। ज़्यादा उड़न वगैरह नहीं होता तो ज़्यादा कुछ यहाँ पश्चात कर्म करने की जरूरत नहीं है। गरम कब तक करना, इसके बजाय कब तक वहाँ रखना अग्निकर्म करते समय, ये इम्पोर्टेंट है। गरम कितना भी कर सकते हो, आपको एक बार आइडिया आ जाएगी। ज़्यादा गरम नहीं होने देना है, एक मीडियम हम बोल सकते हैं कि हाँ 70 डिग्री तक जानी चाहिए शलाका। जो अग्निकर्म करते थे ना हम, तो पहले हर एक मीडियम जो अग्निकर्म के लिए उपकरण ले रहे हैं, हर एक उपकरण का मैक्सिमम बर्न हीट पॉइंट रहता है। जैसे कि सुवर्ण शलाका का कंडक्शन के लिए बहुत कम रहता है, लो शलाका रहेगी तो ज़्यादा रहता है, तो उसके हिसाब से उपकरण आए हैं। तो यही कितना भी गर्म कर लो, लेकिन वहाँ पे टच उनको समझने तक करना है, उसके बाद में वो हीट पास होकर ज़्यादा उनको पेन होता है। अब बड़ा बाद में थैंक यू। चल के देखो, अच्छा लग रहा है। जो यहाँ पेन था वो ऊपर करवाया था, उनमें तो बहुत ज़्यादा फायदा। वो 1 घंटा पहले करवाया था। यस, अभी 1 घंटे के बाद बता सकते हैं आप लोग। हाँ नहीं, इसमें बहुत आराम है। यस, तो इसमें भी आएगा 100%। ये तो श्योर है, विश्वास करेंगे तो सब कुछ होएगा ही। यस, विषय वशता। वो करेंगे दोनों घुटनों में आर्थराइटिस की भी प्रॉब्लम थी, वो तो अब है नहीं। और कभी इसमें हो जाता है, कभी इसमें होता है। ऐसा नहीं है कि मुझे पेन किलर लेनी पड़ी। ये सभी लोगों को नीचे एक्स्ट्रा जो लोग हैं सब नीचे आ जाओ, आ जाओ सभी लोग नीचे आ जाओ। जो एक्स्ट्रा है ना सब नीचे आ जाइए, आप ले आना। इसके बाद लेक्चर नहीं बात निकल गई नहीं। कभी इसमें रहता है, कभी इसमें रहता है, नहीं भी रहता है, कभी नहीं रहता, कभी रहता है, कभी कम होता है, कभी ज़्यादा होता है। बहुत ज़्यादा शेड्यूल करते हैं। छोटे में नहीं तो सर कैमरे के सामने ठीक हो गया। चल के थैंक यू सर। गिर गए थे, बैक प्रॉब्लम है। सर एक मिनट की प्रॉब्लम है जब तब जाता है।
दिन में सवेरे ज़्यादा हो रहा है 2-3 महीने से। Without taking much time, we will move to our last session by Dr. Chandra Kumar Deshmukh sir. As we have already been introduced by sir through this live session, I will add a bit more to it.